पानी है का मैं तो चाकू पानी से पी आई हूँ। ना हमने मैं भी नहीं पिया। मैं हर साल मतलब वैसे तो ऐसा पीते हैं ना, मगर कथा पूजा करने के बाद तो अब पीती हूँ। से पूजा हो गई उसके बाद हे माता रानी। अरे फोन रह गया हो। कौन है? हाँ दे दो तो चार्ज में लीजिए। बस बस इसके बगैर जो काम नहीं चलता है। इसके बिना तो ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलने वाला होगा। एक मैया के, एक गणेश जी के, 3 को ले लेती हूँ। हाँ ले लो बिल्कुल ले लो। पढ़ो कौन आ गया? जोलेस वाला काट दे। हाँ अम्मी अभी पूजे में ही है। क्या है? तो आ गई होती, इससे अच्छा मैंने कहा चल। ठीक, थोड़ा फोटो तो खींचती। कोई है भी नहीं खींचने में। पिछले साल प्रिया खींच रही थी ना। नन्नू का स्कूल नहीं है। पूजा हो गई। अब कथा भर हो रहा है। कथा उसके यहाँ मंदिर को ही जाना। उसके बाद मंदिर को जाते हैं। हाँ ठीक। हाँ ले आऊंगी। इकलौते बच्चे बहुत ही बिगड़े होती हैं। चिट्ठी ले आऊँ। चलो। जेठ बंदी अमावस्या को वट सावित्री व्रत का माना जाता है। इस दिन बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह व्रत एकमात्र रूप से सुहागन स्त्रियों का व्रत है। इसे ना तो पुरुष और ना विधवा या कुंवारी कन्याएं नहीं मनाती हैं। यह सौभाग्यवती हिंदू स्त्रियों का एकमात्र व्रत रूप से अत्यंत लोकप्रिय व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को मनाने से पति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस स्त्री के वैध अयोग्य का निवारण होता है। सुख सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति के साथ ही पति सुख भी प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत के दिन सौभाग्य हिंदू स्त्रियां पूरे दिन एक ही यह व्रत करती हैं। व्रत का विधानुसार पूजन किए बिना जल भी नहीं ग्रहण करती हैं। इस व्रत के संबंध में सावित्री सत्यवान के कथा प्रसिद्ध है। विवाहित महिलाएं प्रातःकाल स्नान एवं नवीन वस्त्र एवं शुभ नए वस्त्र आभूषण इत्यादि धारण कर सर्वप्रथम पूजा की सामग्री तैयार करती हैं। पिंडी, हलवा, आटे की शहद, गुड़ तथा चीनी डालकर वट वृक्ष के फल के आकार की गोलियां बनाकर घी के सेक लेती है। फिर इन्हीं को सूत में पिरोकर माला बनाती हैं। तत्पश्चात एक शुद्ध थाली या थाल में पूजा की सामग्री घोल के मिष्ठान पकवान सजाकर रख लेती हैं। इसमें शुभ जल, कलश, फूल, धूप, दीप, चावल, कुमकुम, घी, भीगे चने, गुड़, हल्दी, रोली और कच्चे धागे इत्यादि सामग्री लेकर बरगद यानी वट के पेड़ में पूजा करने जाती हैं। यदि वृक्ष तक जाना किसी प्रकार संभव ना हो तो घर पर वट के पेड़ का फल सहित पत्तों सहित एक टहनी मंगवाकर उसकी पूजा कर ली जाती है। यदि यह भी संभव ना हो तो कागज पर दीवार पर वट वृक्ष का चित्र बनाकर भी पूजा कर ली जाती है। वास्तव में यह स्थिति व्यवहारिक रूप से कुछ में मान्यता यह भी है कि अनेक हिंदू नारियों को दीवार पर चित्र बनाकर ही पूजा संपन्न करनी पड़ती है। इस क्रिया में व्रत का प्रावधान जरा भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि व्रत श्रद्धा, विश्वास, आस्था, नियम, निष्ठा से जुड़ी हुई स्थिति है। ये तो उसके बारे में है। यहाँ से कथा तो यहाँ से है।
प्राचीन काल की बात है कि मध्य देश के अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य के सब विद्वान, ज्योतिष, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित कर एकत्रित किए। सबका यथा योग्य सत्कार कर कहा, हे भविष्यदर्शी विज्ञान विप्रो, आप सब गणना कर यह बताएं कि कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं आरंभ कर दी। कुछ समय सब गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात कहिए। ज्योतिष बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है, फिर सत्य को छिपाना भी नहीं है, आपको बता ही देना है। आपके एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिवान और धर्मपरायण कन्या उत्पन्न होगी। इसके अतिरिक्त वो भी अपने विवाह के 1 वर्ष बाद विधवा हो जाएगी। यह विधि का विधान है। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या और अपने राज्य की भविष्य की चिंता में बहुत दुखी होने लगे। कालांतर में राजा ने एक कन्या उत्पन्न हुई। वह समय अनुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई और विवाह योग्य आयु की हो गई। राजा अपनी कन्या के विवाह का परिणाम सोचकर भी दुखी हो गए। वे ये विचारने लगे कि कुछ बचाव का प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते देवपरायण से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। धर्मात्मा राजा ने आह्वान कर नारद जी को बुलाया और सारी बातें बता दी। नारद जी कुछ पल विचार कर बोले, हे राजन, तुम अपनी कन्या के विवाह का दायित्व उस पर छोड़ दो। तुम अपनी कन्या से कहो कि वह अपने लिए स्वयं ही कोई योग्य वर तलाश ले। तुम्हारी कन्या जिस युवक को अपने भावी पति के रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत करे, तुम उसी के साथ अपनी कन्या का पूर्ण शास्त्रोक्त विधि से विवाह कर दो। राजा ने अपनी कन्या सावित्री को बुलाया और नारद जी की बातें बताकर पूछा, हे पुत्री सावित्री, तुम कहो तुम्हारा क्या विचार है। सावित्री बोली, हे पिताजी, मैं नारद जी की आदेश का प्रसन्नता पूर्वक पालन करूंगी। राजा को कुछ सत्यवान प्राप्त हुआ। अब राजपुत्री सावित्री ने सखी सहेलियों, दास दासियों और अनुचरों सहित भावी पति के योग्य व्यक्ति को ढूंढने में भ्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अनेकों नगर, वन, प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जगह में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की सुंदरता निहारने के बाद सावित्री विश्राम करने लगी। आँख खुलने पर एक वृक्ष की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर, बलिष्ठ और गौरवर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भावों, मुखाकृति और स्वभाव पर का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलाया भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उसके पास आकर पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्र प्रभावीन कुलीन युवक हूँ। इसी जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल की लकड़ी काट कर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उस सत्यवान नामक युवक की शालीनता
शिष्टता और स्पष्टवादिता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उससे विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान ने कोमल नम्र स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों से घिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह से समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समीप ही मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलिए। अच्छा तो यह बात उनके सामने हो। सत्यवान के प्रस्ताव से उत्साहित होकर सावित्री उसकी कुटिया में गई। वहाँ सत्यवान के अंधे माता पिता ने भी सावित्री को हर तरह से समझाया, पर सावित्री ने अपनी ओर से उन्हें तरह तरह के आश्वस्त कर विवाह के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर ली। सत्यवान ने भी विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। सत्यवान की कुटिया से लौटकर सावित्री अपने पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने पिता से वार्तालाप कर रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुंचे। वे बोले, तुमने अपना पति किसे चुना है? उस पर सावित्री ने पुनः सारी बातें नारद जी के सामने भी दोहरा दी। नारद जी बोले, सत्यवान एक गुणवान, रूपवान, सदाचारी, सज्जन युवक है, परंतु विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हे सावित्री, तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्प आयु है। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, देव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती हूँ। हिंदू नारी जीवन में एक बार ही अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपना पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग का पालन नहीं करूंगी। नारद जी ने सावित्री के पिता ने उसे तरह तरह से समझाया, पर सावित्री सत्यवान से ही विवाह करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गए। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि 1 वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि के विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी ही विश्व में प्रसिद्ध है। बैठे कठिन कुंभ भाल के भाइयों में सकरई त्रिपुरारी अर्थात शंकर जी ही शक्ति हैं और विधाता का विधान भी बदल सकते हैं। अतएव सब प्रकार से निश्चय कर सावित्री भक्ति पूर्व शंकर भगवान की आराधना करने लगी। सत्यवान ने के लिए सावित्री पूर्ण मनोयोग से शिवजी की आराधना करती रही। जब सत्यवान की आयु में केवल 7 दिन शेष आयु में क्यों कुल दिया देखने के चक्कर में 7 दिन शेष कहा। हो 7 दिन शेष कहा आई है। 7 दिन शेष रह गए तो सावित्री और तीव्रता से कठिन व्रत उपासना कर भगवान को प्रसन्न करने लग गई। अंततः सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति आयु में कुल 2 ही दिन शेष है, कृपया उनकी जीवन की रक्षा की युक्ति बताइए। भगवान शंकर बोले, कल जेठ की अमावस्या है। अमावस्या के दिन भक्ति पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सावित्री ने वट वृक्ष की भक्ति पूर्वक पूजा की और रात्रि जागरण किया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ
चलने की हट करने लगी। किसी प्रकार सास ससुर को राजी कर सावित्री ने पति को भी मना लिया और उसके साथ जंगल में स्वयं भी गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ा। एक डाल को काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्मपरायण सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन है? उसने ऊपर देखा, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद से अचेत सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर तक आ गई तो उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए विचार किया। यमराज बोले, अपने पति के प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो तो और लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। धर्मराज एवं मतपृष्ठ कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया और तो अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हें तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए, फिर तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया है, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः अस्त होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वर भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ा शायद अमावस्या के व्रत के प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतएव इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। एवं भगवान जिस प्रकार आपने सावित्री के अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबको देना जो आपका भक्ति पूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता के पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुए। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज्य भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए यह व्रत आवश्यक है। होगी भी, कथा भी पूरी होगी, पूजा भी पूरी होगी। चलो हम मंदिर जाएं फिर। सुहाग पिटारी वगैरह वहीं से ले लेंगे। हाँ,